हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में। ओके, और समझेंगे कि ये क्या है। तो इसको समझने से पहले देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कुछ एटम के बारे में। सबसे पहले किसकी खोज हुई? एटम की। एटम की खोज किसने की? डेमोक्रिटस ने। और डेमोक्रिटस से पहले मैंने बताया था कि स्टोरी है कि कनद नाम के ऋषि मुनि जो हमारे भारत के थे, उन्होंने एक फल खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा छोटा टुकड़ा मैं कर सकता हूँ और उससे ज़्यादा और छोटा टुकड़ा कर सकता हूँ। फिर एक टाइम बाद वो कहते हैं कि ये सबसे छोटा पार्ट है और इसको मैं क्या नाम रखूँ, तो उन्होंने अणु नाम रख दिया, पर वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक डेमोक्रिटस साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है डिस्कवर किया कि ये एटम है और इसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ इनडिविजिबल। अच्छा, तो ये स्टोरी आपको पता चलेगी कि सबसे छोटा पार्ट आपका एटम है। पर क्या होता है, पर एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है साइंटिस्ट के द्वारा, एनोड रे ट्यूबल एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के। समझ में आ रहा है? सब पार्टिकल्स का मतलब एटम के भी अंदर टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हालांकि न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अभी इतना तक बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है वो एटम्स के सब पार्टिकल्स हैं। मतलब उस एटम्स के भी आप टुकड़े कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से आप कह सकते हैं। किसके बाद पता चला? आपका एनोड रे ट्यूबल एक्सपेरिमेंट के बाद, जब आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, उसके बाद हमें ये पता चला कि यार ये तो सबसे छोटे पार्ट है, तो ये एटम्स फिर क्या है? फिर ये एटम तो सबसे छोटा पार्ट हम कह रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आ गया, तो साइंटिस्ट कहने लगे कि इसके सब पार्टिकल्स हैं, मतलब इसी के पार्ट हैं, इसी के अंदर रहते हैं। तो अब हम देखिए, बस इतना ही समझ लीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि डिस्कवरी होती है जैसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एनोड रे ट्यूबल एक्सपेरिमेंट के बाद, तो कन्फ्यूज़न होता है कि यार स्मॉलेस्ट पार्ट तो हमारा, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था? एटम था। अब ये क्या नई चीज़ है ना? क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आएगा अब ये। अच्छा, इफ़ वी हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाउ टू अरेंज दीज टुगेदर। अब चलो ठीक है, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये आपके एटम में होते हैं, पर हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एटम में रखेंगे, अरेंज करेंगे, है ना? कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर? मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एटम है। ओके, एटम है ये आपका। तो आखिर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रोटॉन है, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, बना रहता है। कैसे अरेंज करें, कहाँ इलेक्ट्रॉन रखें, कहाँ प्रोटॉन रखें? ओके, उसके बाद क्या होता है कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जे थॉमसन, जिसका हम मॉडल पढ़ रहे हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, तो जे थॉमसन क्या करते हैं कि एक आपका इलेक्ट्रॉन की पहले तो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो जे थॉमसन क्या करते हैं कि मैंने लिखा है कि देन अ पर्सन जे थॉमसन ब्राउड अ मॉडल, वो एक मॉडल लाते हैं जिसका नाम क्या होता है? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्रिसमस के समय में, क्रिसमस के दिन में एक आपका डिश खाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग। तो आपका प्लेट में रखा जाता है, इस तरीके से प्लम पुडिंग होता है। आपने इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा तो शायद आ गया होगा, देख सकते हैं। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है। तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और इसका जो बाकी पार्ट होता है, बाकी पार्ट, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये आपका एटम क्या हो गया? ये जो आपका ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको आप प्रोटॉन्स कहेंगे। और ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, जो इसमें एम्बेडेड है। क्योंकि पुडिंग में क्या होता है कि आपके ड्राई फ्रूट्स इसमें धंसे रहते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, उसी तरीके से एटम्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धंसे हुए हैं। ऐसा किसका कहना था? ऐसा जे थॉमसन का कहना था। कह रहे थे कि जो एटम्स है वो एक प्लम पुडिंग के तरह है, या फिर आप उसको वाटरमेलन भी कह सकते हैं। वाटरमेलन भी ऐसे ही होता है ना, आप अगेन पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटरमेलन भी ऐसा ही होता है। तो वाटरमेलन अगर ऐसा होता है तो उसके जो अंदर जो आपका सीड्स होगा, ब्लैक वाला सीड,
है ना, उसके अंदर जो आपका सीड होगा वो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और जो आपका रेड पार्ट होगा वो क्या हो गया, आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो उस तरीके से होते हैं। तो जो रेड पार्ट है प्रोटॉन के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है, मतलब धसे हुए हैं। नाउ तो प्लम पुडिंग मॉडल लाते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल आने के बाद वो ये भी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो कि आपका ये प्लम पुडिंग है, ठीक है, या वाटरमेलन कह लीजिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो और ये जो पार्ट है ये प्रोटॉन है, तो वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, मतलब बराबर में है, इक्वल, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो बराबर है, ऐसा इनका कहना है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो वो कहते हैं कि इसीलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ना तो उसमें प्लस का चार्ज बचा, ना तो उसमें माइनस का चार्ज बता, वो स्टेबल है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिसमें मतलब प्लस का चार्ज, ना ही अकेला प्लस का चार्ज हो, ना ही अकेला माइनस का चार्ज हो, दोनों साथ में हो, प्लस माइनस। ठीक है, तो उसको आप न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, या फिर उसमें चार्ज ही ना हो। ठीक है, इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाने के लिए कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्रोटॉन प्लस का होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका एटम क्या है, न्यूट्रल। ओके, इलेक्ट्रॉन माइनस का, प्रोटॉन प्लस का, न्यूट्रॉन आपका जीरो चार्ज का। तो जिसमें जीरो चार्ज हो, ऐसा भी कह सकते हो, उसको आप कहोगे न्यूट्रल है। ठीक है, तो एटम में कोई चार्ज नहीं होता तो वो एक न्यूट्रल है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो पुडिंग मॉडल है उनका, उनको देख के क्या पता चलता है, वो किस कंक्लूजन पे साइंटिस्ट पहुंचते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। ठीक है, तो ये आपका एम्बेडेड पार्ट्स हैं, वाटरमेलन मान लीजिए इसको, तो सही रहेगा आपको। ठीक है, वाटरमेलन है अगर ये, या फिर पुडिंग मान लीजिए। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग अगर ऐसा है तो वो क्या कहते हैं कि जो आपका ये वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी आप ये स्पेस वाला पार्ट है, बाकी जो खाली स्पेस है, उसको क्या कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड। राइट, पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है कि ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी के हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव का है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बताया गया नेगेटिव, बाकी पार्ट का नहीं बताया गया है। तो इससे आपको सबसे पहले याद रखिए कि इसी से ये कह सकते हैं कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन नहीं दिख रहा, मतलब प्लस चार्ज के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, बस इन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इस पुडिंग का या वाटरमेलन का पार्ट का कितना पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज का है ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि इसमें माइनस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, जिसको कॉर्पस पहले कहा गया और बाद में कहा गया इसको इलेक्ट्रॉन। ओके, शॉर्ट में लिखा है मैंने ई माइनस। ओके, तो ये है आपका इतना, अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ को देखते हुए थॉमसन कहते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब ये जो आपका खाली प्लेस है इसको स्फीयर माना है इन्होंने। ठीक है, खाली प्लेस, ये जो खाली प्लेस है स्फीयर माना है, इसको कहा गया है कि जो खाली प्लेस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, या फिर वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर पुडिंग का जो ड्राई फ्रूट्स के अलावा जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें धसे हुए हैं या फिर जड़े हुए हैं, ये आप कह सकते हो। पहला तो आपका कंक्लूजन ये निकला। दूसरा ये बात कहते हैं कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये कह रहे हैं, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, ये नहीं कहा, राइट, लेकिन ये कह रहे हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का मतलब इक्वल ही मान लो। ठीक है, इक्वल है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर में इक्वल है। ठीक है, अच्छा, तो ये वो कह रहे हैं, पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, पर इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कुछ कमियां थी। कमियां क्या क्या थी, वो ये नहीं कह पाए कि पॉजिटिवली चार्ज का जो पार्ट है
वो कितना है एटम में और कहाँ है, ठीक है। वो बस ये कह रहे हैं कि ये जो खाली पार्ट है, ये जो खाली बचा पार्ट है, ठीक है, वही आपका पॉजिटिव चार्ज का है। पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्या इतना पार्ट पॉजिटिव है, क्या इतना पार्ट पॉजिटिव है, क्या इतना पार्ट पॉजिटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये कमी थी कि कितना पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कमी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड और मूव। क्या इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे बैठे रहते हैं या फिर स्टेबल हैं, एक ही जगह पे हैं, या फिर वो गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, या फिर वो मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। क्या वो एक ही जगह रहते हैं, क्या वो मूव करते रहते हैं, मतलब हिलते उलटे रहते हैं, ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये कमियां थी, ठीक है। तो पहली कमी क्या थी कि जो खाली पार्ट है उसमें कितना पार्ट, क्या सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये वो नहीं बता पाए। और दूसरा वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही जगह पे हैं बैठे हुए, या फिर वो मूव कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोली चक्कर लगाएं, ठीक है, इधर उधर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्या होता है ना कि इसके आगे प्रोटॉन की तो भी खोज हो, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसका। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ हैं? एटम्स में, ठीक है, एटम्स में पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ये आपका रदरफोर्ड बताएंगे नेक्स्ट मॉडल में, रदरफोर्ड्स मॉडल में, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज इस एटम में किधर है, वो कहाँ पता चलेगा आपका नेक्स्ट में, रदरफोर्ड्स मॉडल में। आपने थॉम्सन मॉडल पढ़ा था, ठीक है। और रदरफोर्ड्स मॉडल में ये भी पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि इसके अंदर से देख रहे हो, मैं काट रहा हूँ, क्या काट रहा हूँ भैया, ये इसके अंदर से क्या कोई चीज़ गुजर सकती है। समझ में आ रहा है? अगर ये एक एटम है तो क्या इसके अंदर से कोई चीज़ गुजर सकती है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा रदरफोर्ड्स मॉडल में। ओके, तो उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, मज़ा आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी थोड़ा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।